कौमी एयरलाइंस की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी से कौमी एयरलाइंस की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी, सरमायाकारी आएगी। कौमी एयरलाइंस के लैंड रूट सबसे बड़ा असासा है। कौमी एयरलाइंस एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी, माजी में बहुत गलतियाँ हुई। अब तक कौमी एयरलाइंस के 100 तैयारे होने चाहिए थे। आज कौमी एयरलाइंस के सिर्फ 18 जहाज़ चल रहे हैं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलाआत अता के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों की निजकारी का अमल 20 साल पहले शुरू हुआ था। कौमी एयरलाइंस के ऑपरेशनल 18 में से 12 तैयारे लीज पर हैं। कौमी एयरलाइंस सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है। मुज़ाकरात तब ही कामयाब और पायदार होंगे जब उनका आगाज़ मानी ख़ेज़ एतमाद साज़ी इक़दामात से हो। PTI के साबिक़ रहनुमाओं का ख़त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिबा। ख़त इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की तरफ से लिखा गया। नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा कि कोटलखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत PTI की सीनियर क़यादत को मुआफ़ी या पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि डायलॉग के अमल में रहनुमाई और मौसर शिरकत हो सके। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास आज वज़ीर आज़म को जवाब देंगे। गुज़श्ता शब अपोजिशन क़ायदीन 5 घंटे से ज़ायद मुशावरती नशिस्त में वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक PTI मरकज़ी क़यादत ने अपनी राय से आगाह किया। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस क़यादत को बात करने या मुज़ाकरात ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। बानी ने कहा कि अगर महमूद अचकज़ई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करें। बानी ने इस हद तक कहा कि अगर अपोजिशन क़ायदीन मुज़ाकरात ना करना चाहें तो उनको मुकम्मल इख्तियार है। महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा नासिर अब्बास पर एतमाद ना करने की बातें गैर ज़रूरी हैं। बानी PTI के DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वो कोई उसूल परस्त शख्स नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। बानी PTI ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। ज़ाती मफाद के लिए वो उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोंद सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI पर सख्त तनकीद। एक बयान में कहा कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें। इससे पहले प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम यह हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानिए और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा खतरा जंग नहीं बल्कि डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात का फैलाव है। पाक भारत जंग के दौरान भारत की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तानी फौज और मुल्की मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए बयानिए की जंग जीती। CPEC और पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ भी फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर इत्तलाआत अता का इस्लामाबाद में पाक चाइना मीडिया फोरम से खिताब। कहा, CPEC गेम चेंजर मंसूबा है। मुकम्मल हक़ाइक़ जाने बगैर CPEC के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका मीडिया रैपिड रिस्पॉन्स निज़ाम तश्कील दिया जाना चाहिए। फेक न्यूज़ की निशानदेही के लिए खुसूसी फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करने की तजवीज़ है। अता ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चीन के साथ आयरन ब्रदर का ताल्लुक रखता है। चीन में लोग उर्दू और पाकिस्तान में लोग चीनी ज़ुबान सीख रहे हैं।
विफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वकील दरखास्त गुजार कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोयटा में हल्क़ाबंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्क़ाबंदियों के तहत होने चाहिए। दरखास्त गुजार अब्दुल कादिर की जानिब से कामरान मुर्तज़ा पेश हुए। बगैर किसी ऑर्डर के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? बगैर ऑर्डर के आपको कोई कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। कहा सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस ट्रिब्यूनल को भिजवाए। जस्टिस आलिया ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या ट्रिब्यूनल्स की जानिब से ज़ुबानी अहकाम जारी किए गए? तकरीबन 2.5 माह बाद आपने ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन किया, अभी तक आपके ट्रिब्यूनल्स ने काम नहीं शुरू किया। ना अमला है ना ये पता है कि ट्रिब्यूनल कहाँ बैठेंगे। इससे पहले ऑर्डिनेंस की मअतली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मअतली का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर तनकीद। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा नया ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करता है। ज़ेर समाअत मुकदमात में रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायरा इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना नाकाबिल कबूल है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा जिन लोगों ने कानून ड्राफ्ट किया उन्होंने गलत मशवरा दिया। पंजाब बार काउंसिल की भी ऑर्डिनेंस की मअतली के इक़दाम की हिमायत। कहा वज़ीर आला पंजाब का अदालती हुक्म पर इख्तियार किया गया रवैया नाकाबिल बर्दाश्त, गैर आइनी और अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत होती है। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर के बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। इदारों को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। दरखास्त गुजार की अदालत से बल्दियाती एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा बल्दियाती एक्ट की मुताद्दिद शिकें आइन से मुतसादिम है। अदालत ने फरीकैन के वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। FBI ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए FBI के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से ज़्यादातर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू खवातीन भी शामिल हैं। FBI का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेज़ात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैज़ाबाद का दौरा किया। शहरियों से बराह रास्त बात करके अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। शहरियों की लाइसेंस वसूल का निज़ाम सुस्त होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला की इजाफी मशीनें और सहूलियात देने की हिदायत।